आप रेडी हैं? आए हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम को खोलें। खरूज की किताब और उसका 17 बाब 8वीं आयत खुदा उनके कलाम में से पढ़ना शुरू करूँगा मैं आपके लिए। कलाम में लिखा है पुराने अहदनामा में खरूज की किताब का 17 बाब और उसकी 8वीं आयत। तब अमालेकी आकर रफदीम में बनी इसराइल से लड़ने लगे। अब जो दुश्मन है वो इसराइल से लड़ाई करने के लिए आ गए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? इसराइली लोगों से दुश्मन लड़ने के लिए आ गया और मूसा ने यीशुआ से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़। अब जो मूसा का खास बंदा था, राइट हैंड, आमीन, राइट हैंड समझते हैं ना, जो जिस पर मूसा को भरोसा था, तो मैंने जो कुछ इसे कहना है इसे करना है, आमीन, आमीन। कुछ भी हो जाए इसने जो कुछ कहा जाए ये करना है, क्योंकि बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाते वक्त रास्ते में बल्कि वादा के मुल्क तक यीशुआ वफादार रहा। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशुआ क्या रहा? वफादार रहा। आज जो हवाला हम पढ़ रहे हैं, मूसा ने सबसे पहले उसको याद किया। उसने कहा कि इधर आ भाई काके, मेरी बात सुन, जल्दी से चंद बंदे ले, दुश्मन लड़ने के लिए आ गए, इनको जाकर वहां ही पकड़ ले, वहां पर इनसे लड़ाई कर। और मूसा ने यीशुआ से कहा हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। आमीन, आमीन। खुदा की लाठी क्या करूंगा? अपने हाथ में ले लूंगा और पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊंगा और उसे लेकर खड़ा रहूंगा। आगे देखेंगे, बड़ा जबरदस्त वाक्य है। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यीशुआ अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। कितने बंदे? 3। मूसा, हारून और हूर। इन्होंने क्या किया? लाठी ली और पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब आते रहते थे। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे। फिर पढ़ने लगा। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो अपने हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। बड़ा खूबसूरत हिस्सा अगर आज हम इसको समझ जाएं। लास्ट संडे मैंने कहा कि डिवाइन हेल्पर, आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन हेल्पर। तो किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया कि ये डिवाइन हेल्पर क्या होता है, डिवाइन का क्या मतलब है? हेल्पर तो मददगार, डिवाइन हेल्पर कहते हैं अल्लाही मददगार। कैसे मददगार? इलाही मददगार। आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन हेल्पर, यानी कि इलाही मददगार। आमीन, आमीन। सो मूसा अपने हाथ क्या किया? जब तक उठाए रहता इस्राएल गालिब रहते। जब मूसा अपने हाथ लटका देता तो दुश्मन गालिब हो जाता। आमीन, आमीन। बात समझ आ रही है ना? कितने लोगों को आ रही समझ मेरी बात? समझेंगे तो इससे हिकमत मिलेगी, नहीं समझेंगे तो ये मैसेज आज का मुझे भी आपको भी बगैर समझ के इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है।
आमीन। आमीन। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता, लाठी उठाई रहते, तब तक इस्राएल गालिब रहते। जब वो अपने हाथ लटका देता तो दुश्मन गालिब हो जाते। गौर से सुनिएगा आगे। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। अब क्या हुआ? अब इस तरह हाथ उठाए रहने की वजह से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी कौम जो है वो शिकस्त खाए। आमीन। मूसा नहीं चाहता था, तो जबरदस्ती उसने क्या किया? अपने हाथ उठा दिए कि मेरे एक दिन हाथ उठाने से अगर मेरी कौम को फतह मिलती है तो मैं अपने हाथ उठाए रखूंगा। तो खून उसका नीचे, क्योंकि जमीन कशिश करती है, खून उसका नीचे आ गया और उसके हाथ भर गए। तो जब भर गया हाथ, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों को उठाए रखा, तो उन्होंने एक पत्थर पकड़ा। किसने? हूर ने और हारून ने एक पत्थर पकड़ा और मूसा को कहा कि इस पर बैठ जा। उसके नीचे रख दिया और मूसा वहां पर बैठ गया। आमीन। और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। तब वो हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे। आमीन। तब वो हाथ, मूसा के हाथ, सूरज गुरूब